प्लीज रुक जाएं। खुदा के लिए ऐसा मत करें। मैं जीते जी मर जाऊंगी। नो बेबी, ये इल्तिजा करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। कमरे में सिर्फ अनाया की सिसकियों और शाहवेज की सर्द, भारी आवाज की गूंज थी। शाहवेज ने सफाकी से अनाया के दोनों नाजुक हाथों को अपने एक ही मजबूत हाथ में जकड़ा और उन्हें बेड पर उसके सर के ऊपर प्रेस कर दिया। अनाया की सांसें रुकने लगी थीं। उसका बारीक नाइट वियर लिबास उसकी बेबसी का मुंह चिढ़ा रहा था। इससे पहले कि शाहवेज का वजूद दोबारा उस पर झुकता, अनाया ने अपनी बंद होती आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा कार्ड खेला। तो फिर पहले मुझसे निकाह कर ले। ये अल्फाज सुनकर शाहवेज के मुतहर्रिक वजूद को जैसे ब्रेक लग गई। वो 2 पल के लिए बिल्कुल साकित हुआ, अनाया के खौफ से कांपते चेहरे को देखा और फिर पूरा कमरा उसके बुलंदो बांग और तमस्खुर उड़ाते क़हक़हे से गूंज उठा। हा 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 हा, निकाह? तुमने क्या कहा? निकाह? शाहवेज हंसते हुए पीछे हुआ और बिस्तर पर बैठते हुए अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाने लगा। उसकी आंखों में अमीरजादों वाला वो गुरूर था जो किसी को भी कुचल सकता था। लिटिल बर्ड। शाहवेज सिकंदर खान किसी औरत को अपने बिस्तर पर लाने के लिए उसके गले में निकाह का तौक नहीं डालता। तुम यहाँ बुक कर आई हो। तुम्हारे अपने शौहर ने तुम्हारी कीमत वसूल की है मुझसे। अनाया ने तकिए में अपना मुंह छिपाकर जोर से चीखना चाहा, पर आवाज हलक में ही दम तोड़ गई। उसकी रूह तक कांप रही थी कि वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर कैसे जिंदगी के इस सबसे भीषण जहन्नुम में पहुंच गई। वो तो चांद तारों के ख्वाब लेकर निकली थी। फिर यह सब कैसे हुआ? 3 घंटे पहले घड़ी की टिक टिक बज रही थी और अनाया अपने सुर्ख अरूसी जोड़े में लिपटी, दिल में हजारों अरमान लिए अपने शौहर एहसन के साथ इस आलीशान होटल के वीआईपी सूट में दाखिल हुई थी। उसे लगा था ये उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात का आगाज है, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एहसन उसे किसी कमरे में नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दलदल में धकेल रहा है। सामने सोफे पर सिगार का धुआं उड़ाता हुआ शाहवेज बैठा था, जिसके चेहरे के तासुरात किसी जल्लाद जैसे थे। मिस्टर शाहवेज, मैं अपनी मनकूहा को ले आया हूँ। हमारी डील के मुताबिक अब ये आपकी है। आप इसके साथ जो चाहें करें। बदले में मुझे वो टेक्सटाइल मिल्स के साइन किए हुए पेपर्स चाहिए। एहसन ने इंतहाई बेशर्मी से मुस्कुराते हुए फाइल शाहवेज के सामने रखी। एहसन के मुंह से निकले ये अल्फाज अनाया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका दिल जैसे सीने में बंद हो गया। उसने झटके से एहसन का हाथ पकड़ लिया। एहसन? उसकी आवाज लरज गई। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसा घिनौना मजाक है? शाहवेज ने सिगार का एक लंबा कश लिया और धुआं फिजा में उड़ाते हुए अनाया को सर से पांव तक देखा। मैं कैसे मान लूं एहसन कि ये वाकई अछूती है? तुम्हें तो पता है शाहवेज को कच्ची कलियां पसंद हैं और वो धोखेबाजों को जिंदा दफन कर देता है। शाहवेज साहब, मेरा इससे आज ही निकाह हुआ है। रुखसती के फौरन बाद सीधा यहाँ लाया हूँ इसे। अगर यकीन नहीं तो आप खुद रात गुजार कर देख ले, ये बिल्कुल अनटच है। एहसन ने बेहिसी की इंतहा करते हुए अनाया को जोर से आगे धकेला, जहां वो तवाजुन बरकरार न रख सकी और सीधी शाहवेज के पैरों में जा गिरी। तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो और मुलायम भी, माय लिटिल बर्ड। शाहवेज ने झुककर अपनी सर्द उंगली अनाया के सुर्ख गाल पर फेरी। उस लम्स ने अनाया के मुंजमद आसाब को झंझोड़ कर रख दिया। वो बिजली की तेजी से पीछे हटी और एहसन के पैरों से लिपट गई। छोड़ो मुझे एहसन, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे नाम का कलमा पढ़कर आई हूँ। कोई अपनी बीवी को कैसे बेच सकता है? यह गुनाह है, हराम है। एहसन, मुझ पर रहम करो। वो हिचकियों से रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। उसका कीमती सुर्ख जोड़ा फर्श पर बिखर चुका था।
एहसन ने सफाकी से हंसते हुए अनाया का चेहरा दबोचा। गुनाह और हराम की बात करती हो? लो, तुम्हारा ये मसला भी हल किए देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब खुश? अब तुम मेरी बीवी नहीं हो। अब जाओ और शाहवेज साहब को खुश करो। उसने अनाया को दोबारा फर्श पर पटका और पेपर्स उठाकर तेजी से बाहर निकल गया। अनाया घुटनों के बल रेंगती हुई शाहवेज से दूर हटने लगी। प्लीज मेरे करीब मत आना, मुझे जाने दो, उसने हाथ जोड़ दिए। शाहवेज ने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी देखी और बोला, ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम इस बिल्डिंग से अगले 5 मिनट में बाहर निकल गई तो मेरे आदमी तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर तुम ना निकल पाई तो आज रात मुझे खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये सुनते ही अनाया बिना कुछ सोचे अपने भारी जोड़े को संभालती हुई पागलों की तरह कॉरिडोर में भागी। वो जैसे ही लिफ्ट एरिया की तरफ मुड़ी, वहां का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। वहां एहसन मौजूद था और उसकी बाहों में कोई और नहीं बल्कि अनाया की अपनी सगी बचपन की दोस्त नताशा थी। दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाले इस घिनौने खेल की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। तुम दोनों? अनाया की चीख निकल गई। तुम जलील इंसान, मेरी ही दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा देते रहे। नताशा, तुम तो मेरी बहन जैसी थी। नताशा ने जल्दी से खुद को संभाला और एहसन से बोली, एहसन, इसे जल्दी वापस भेजो। अगर ये भाग गई तो शाहवेज हमारी डील कैंसिल कर देगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एहसन ने गुस्से से गरजते हुए अनाया के बाल दबोचे और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ इतना सख्त था कि अनाया का सर दीवार से टकराया और वो लम्हों में बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। जब अनाया को होश आया तो वो होटल के उसी वीआईपी सूट के एक शाही वसीओ अरीज बेड पर थी। उसने जैसे ही खुद को देखा, उसकी रूह फना हो गई। उसका वो अरूसी जोड़ा बदल दिया गया था और अब वो एक इंतहाई बारीक और नाइटवियर लिबास में थी जिसमें उसकी हया तार तार हो रही थी। शाहवेज का कहका अब थम चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अनाया के लिए एक अजीब सी चमक थी। वो बिस्तर से उठा और अनाया के करीब आकर झुका। तो लिटिल बर्ड, तुमने सोचा कि निकाह की शर्त रखकर तुम शाहवेज सिकंदर खान के चंगुल से बच जाओगी। अनाया ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर अब खौफ के साथ साथ एक आखिरी खुददारी उभरी थी। कीमत उसकी चुकाई जाती है जो बिकाऊ हो मिस्टर शाहवेज। मैं एक आजाद और बाइज्जत लड़की हूँ। अगर आपने मुझ पर जबरदस्ती की तो आपको सिर्फ एक लाश मिलेगी, एक जीती जागती औरत नहीं। उसकी आवाज में कांपते हुए भी एक मजबूती थी। शाहवेज के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो मौत और बर्बादी के दहाने पर खड़ी होकर भी उसकी आंखों में आंखें डालकर सौदेबाजी कर रही हो। उसका ये अंदाज सरदार के मर्दाना गुरूर को ललकार रहा था। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो? शाहवेज उसके और करीब हुआ। उसकी गर्म सांसें अनाया के चेहरे को छू रही थीं। तो फिर आप शाहवेज खान नहीं बल्कि एक आम से गली के गुंडे साबित होंगे जो सिर्फ कमजोरों पर हाथ डालना जानता है। अनाया ने आखिरी दबाव डाला। शाहवेज कुछ लम्हे उसे घूरता रहा। कमरे में गहरा सुकूत छा गया। फिर वो अचानक पीछे हटा, अपना फोन उठाया और किसी को डायल किया। शेर खान, मौलवी साहब को बोलो फौरन होटल पहुंचे। आधे घंटे में निकाह का इंतजाम होना चाहिए। फोन रखकर उसने अनाया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर यकीन और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात थे। शाहवेज के लबों पर एक सफाकाना मुस्कुराहट उभरी। निकाह तो हो जाएगा लिटिल बर्ड, लेकिन याद रखना, शाहवेज की बीवी बनना उस जहन्नुम से ज्यादा खतरनाक है जिससे तुम भाग रही हो।
अब इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। स्वीट रूम के वसीओ अरीज शीशे की खिड़की से बाहर रात का अंधेरा अब गहरा हो चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनाया की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। कमरे की फिजा में शाहवेज के सिगार का धुआं और एक अजीब सा भारीपन था जो सीधा रूह को कुचल रहा था। कुछ ही देर में कमरे का भारी दरवाजा एक हल्की सी दस्तक के साथ खुला। शेर खान शाहवेज का सबसे वफादार और खामोश साया कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े मौलवी साहब थे, जिनके चेहरे पर होटल के इस परतैश कमरे और वहां के माहौल को देखकर शदीद हैरानी और घबराहट थी। मौलवी साहब आ गए हैं, शेर खान ने सर झुकाकर इंतहाई धीमी आवाज में कहा। शाहवेज, जो अब तक खिड़की के पास पीठ किए खड़ा था, आहिस्ता से मुड़ा। उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न कोई खुशी, बस एक हाकिमाना सुकून था। उसने बेड पर सिमटी हुई अनाया को देखा, जो नाइट वियर के ऊपर अब शेर खान का दिया हुआ एक बड़ा मर्दाना कोट ओढ़े खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें फर्श पर टिकी हुई थीं। शुरू कीजिए मौलवी साहब, शाहवेज की सर्द आवाज गूंजी। मौलवी साहब ने लरसते हाथों से निकाह का रजिस्टर खोला। बेटी, आपका नाम? उनकी आवाज में हमदर्दी थी। अनाया ने बोलने के लिए लब खोले, पर आवाज जैसे हलक में ही जम गई। उसने एक नजर शाहवेज पर डाली, जो बाजू सीने पर बांधे उकाब जैसी नजरों से उसी को देख रहा था। वो जानती थी कि यह निकाह कोई मोहब्बत का बंधन नहीं, बल्कि एक नई कैद का परवाना है, लेकिन अपनी हया बचाने के लिए उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अनाया, वो बमुश्किल अपना नाम पुकार सकी। और आपके वालिद का नाम? अहमद अली। एक और आंसू उसके गाल पर फिसलकर उस कोट पर जा गिरा। शाहवेज ने आगे बढ़कर अपनी जेब से नोटों की एक भारी गड्डी निकाली और मौलवी साहब के सामने मेज पर रख दी। हक मेहर 5 लाख रुपए नकद, और ये निकाहनामा अभी के अभी रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो कोई बिजनेस डील फाइनल कर रहा हो। मौलवी साहब ने एहसन के दिए हुए तलाकनामे के कागजात को देखा, जो शेर खान ने पहले ही नीचे से बरामद कर लिए थे, और फिर गहरा सांस लेकर इजाब व कबूल का मरहला शुरू किया। अनाया बिन्त अहमद अली, आपका निकाह शाहवेज सिकंदर खान वल्द सिकंदर खान से 5 लाख रुपए हक मेहर के एवज तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अनाया को लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसके दिमाग में एहसन का वो हंसता हुआ चेहरा घूमा, उसका वो थप्पड़, नताशा की वो मक्काराना हंसी, सब कुछ एक फिल्म की तरह चल रहा था। बदले की एक सर्द लहर उसकी रगों में दौड़ी। अगर उसे जीना था तो इस शाहवेज के साए में ही जीना था। कबूल है, उसने बंद आंखों से कहा। जब शाहवेज ने 3 बार कबूल है कहा, तो मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ खत्म होते ही शेर खान मौलवी साहब को लेकर बाहर निकल गया और कमरे का दरवाजा एक बार फिर एक भारी क्लिक के साथ बंद हो गया। अनाया बेड के कोने में साकित बैठी रही। शाहवेज आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। उसने झुककर अनाया के चेहरे पर ओढ़े हुए कोट को थोड़ा पीछे हटाया। अनाया ने डरकर उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ खौफ नहीं था, एक अजीब सी जिद भी थी। तो अब तुम शाहवेज सिकंदर खान की कानूनी बीवी हो, माय लिटिल बर्ड, शाहवेज ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगली से उठाते हुए कहा। तुमने सोचा निकाह करके तुमने मुझे बांध लिया? शाहवेज को कोई नहीं बांध सकता। मैंने तुम्हारी लाश के बजाय एक जीती जागती औरत का सौदा मंजूर किया है, क्योंकि मुझे वो चीजें पसंद हैं जो लड़कर हासिल की जाएं। अनाया ने उसका हाथ पीछे धकेला। मैंने आपसे अपनी हया का सौदा किया है, अपने वजूद का नहीं। मैं आपकी बीवी जरूर बनी हूँ, लेकिन आपकी जागीर नहीं। शाहवेज के लबों पर एक गहरी, खतरनाक मुस्कुराहट उभरी।
जागीर तो तुम बन चुकी हो अनाया, और रही बात हया की, तो अब तुम शरई और कानूनी तौर पर मुझ पर हलाल हो, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुम्हें उस मुकाम पर लाऊंगा जहाँ तुम खुद मेरे पास आओगी। अब आराम करो, क्योंकि कल से तुम्हारी जिंदगी का वो चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वो मुड़ा और कमरे से निकलकर बराबर वाले लाउंज में चला गया, जहां उसका लैपटॉप और बिजनेस फाइलें रखी थीं। अनाया ने सुकून का एक लंबा सांस लिया और बेड पर गिरकर रोने लगी। ये उसकी नई जिंदगी की पहली रात थी, एक ऐसी रात जो तहफ्फुज़ और खौफ के ऐन दरमियान खड़ी थी। दूसरी तरफ उसी शहर के एक दूसरे कोने में एहसन और नताशा एक नाइट क्लब के वीआईपी केबिन में बैठे महंगी शैंपेन की बोतलें उड़ा रहे थे। एहसन के हाथ में वो फाइल थी जिस पर शाहवेज सिकंदर खान के दस्तखत थे, टेक्सटाइल मिल्स के मालिकाना हकूक की फाइल। नताशा, तुम यकीन नहीं कर सकती कि मैं कितना खुश हूँ, एहसन ने नताशा की कमर में हाथ डालते हुए कहा। उस बेवकूफ अनाया को लगता था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो तो मेरे लिए सिर्फ एक लॉटरी का टिकट थी, जिसके बदले मुझे ये अरबों की मिल्स मिल गईं। नताशा ने उसके गाल पर बोसा दिया और मक्काराना अंदाज में हंसी। मैं तो हमेशा से जानती थी एहसन कि तुम सिर्फ मेरे हो और बिजनेस माइंडेड हो। लेकिन एक बात बताओ, शाहवेज खान बहुत खतरनाक आदमी है। अगर अनाया ने उसे कुछ बताया या वो अनाया को छोड़ दे तो? एहसन ने लापरवाही से शैंपेन का गिलास मुंह से लगाया। शाहवेज किसी औरत को एक रात से ज्यादा अपने पास नहीं रखता। कल सुबह तक वो अनाया को सड़क पर फेंक चुका होगा और अनाया शर्म के मारे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। रही बात हमारी, तो हम परसों ही इस शहर से निकलकर लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ हमारी नई बिजनेस और नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। वो दोनों अपनी कामयाबी के नशे में चूर थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि शाहवेज सिकंदर खान ने अनाया को सड़क पर फेंकने के बजाय अपने नाम का तहफ्फुज़ दे दिया था, और शाहवेज अपने नाम पर आने वाली किसी भी आंच को बर्दाश्त नहीं करता था। अगली सुबह जब अनाया की आंख खुली तो सूरज की तेज किरणें खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे में आ रही थीं। उसका सर भारी था और रात के सदमे उसके जिस्म पर थकान बनकर उतर आए थे। कमरे के सोफे पर शाहवेज का वो महंगा कोट अभी भी रखा हुआ था। अनाया ने देखा कि बेड की साइड टेबल पर एक नया इंतहाई खूबसूरत और महंगा ब्रांडेड सूट रखा था, जिसके साथ एक छोटा सा नोट था। अनाया ने लरसते हाथों से वो नोट उठाया। उस पर शाहवेज की कटिंगदार लिखाई में लिखा था, तैयार हो जाओ लिटिल बर्ड, आज तुम्हारी जिंदगी के लुटेरों से पहला हिसाब किताब होना है। शाहवेज खान के साथ चलना है तो कमजोरी को पीछे छोड़ना होगा। नोट पढ़ते ही अनाया के दिल की धड़कन तेज हो गई। बदले की एक चिंगारी जो रात को उसके दिल में दबी थी, अब यकदम भड़क उठी थी। उसने इस नए लिबास की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अज़्म झलकने लगा। अनाया ने साइड टेबल पर रखे उस महंगे सूट और शाहवेज के लिखे हुए नोट को काफी देर तक देखा। नोट पर लिखे अल्फाज उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभे थे। शाहवेज खान के साथ चलना है तो कमजोरी को पीछे छोड़ना होगा। एक गहरा सांस लेकर उसने लिबास को उठाया। वो हल्के पेस्टल रंग का एक नफिस और बाखार लिबास था। जब वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे आईना धुंधला दिखाई दिया। उसकी आंखों के गिर्द हल्की सूजन के निशान रात की बर्बादी की गवाही दे रहे थे। कल इसी वक्त वो अपने घर में मेहंदी रचाए बैठी थी और आज वो एक ऐसे शख्स के होटल के कमरे में थी जिसका नाम तक उसने कल से पहले नहीं सुना था। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और शाहवेज दाखिल हुआ। वो अब एक ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस था। बालों को नफासत से सेट किया गया था और उसके वजूद से महंगे परफ्यूम की वही जिंदार खुशबू आ रही थी जिसने रात अनाया के हवास गुम किए थे। शाहवेज ने दरवाजे पर ही रुककर अनाया को देखा।
उसकी गहरी नजरें अनाया के चेहरे पर टिक गईं। लिबास उस पर बहुत जच रहा था, लेकिन उसके चेहरे की जर्दी और आंखों का खौफ अभी गायब नहीं हुआ था। लिटिल बर्ड, तुम्हें तैयार होने में जरूरत से ज्यादा वक्त लगता है, शाहवेज ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए सर्द लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो पहली वाली सफाकी नहीं थी। अनाया ने आईने में ही उसके अक्स को देखा और पलट गई। मैंने आपसे पहले भी कहा था मिस्टर शाहवेज, मैं आपकी कैदी नहीं हूँ और न ही मैं आपके किसी खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं? शाहवेज 2 कदम आगे बढ़ा। उसका लंबा कद और चौड़ा सीना अनाया के सामने एक दीवार की तरह तन गया। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां से तुम्हें लाया गया था। शाहवेज खान किसी का उधार नहीं रखता, न मोहब्बत का न दुश्मनी का। एहसन को लगता है कि उसने शाहवेज को बेवकूफ बनाकर एक बड़ी टेक्सटाइल मिल अपने नाम कर ली है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो चीजें वो लेकर भागा है वो कागज के टुकड़े अब रद्दी के बराबर हैं। अनाया का दिल धक से रह गया। आप एहसन के पास जा रहे हैं? खौफजदा मत हो, शाहवेज ने उसके चेहरे के करीब झुककर धीमी भारी आवाज में कहा। अब तुम उस जलील इंसान की तलाक याफ्ता औरत नहीं हो, तुम शाहवेज सिकंदर खान की मनकूहा हो। और शाहवेज की बीवी के चेहरे पर खौफ नहीं, उसका गुरूर होना चाहिए। अपनी आंखें साफ करो और अपने कदमों को मजबूत करो। अनाया ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन शाहवेज मुड़ा और बाहर की तरफ चल दिया। अनाया के पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वो दोनों होटल की लॉबी से निकलकर बाहर आए तो शाहवेज की स्याह चमकती हुई लैंड क्रूजर पोर्च में खड़ी थी। शेर खान ने अदब से पिछला दरवाजा खोला। शाहवेज पहले दाखिल हुआ और फिर अनाया खामोशी से उसके बराबर में बैठ गई। पूरे रास्ते गाड़ी में एक सहर अंगेज मगर दम घोटने वाला सुकूत रहा। अनाया खिड़की से बाहर शहर की सड़कों को देख रही थी, जहां जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर उसकी अपनी जिंदगी का रुख यकसर बदल चुका था। वो गाड़ी चंद मिनटों के बाद शहर के एक पौश इलाके में वाक़ एक आलीशान लेकिन सुनसान बंगले के सामने आकर रुकी। ये एहसन का वो खुफिया ठिकाना था जिसका इल्म सिर्फ उसके करीबी लोगों को था, मगर शाहवेज के नेटवर्क से कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। गाड़ी रुकते ही शाहवेज ने शेर खान की तरफ देखा। शेर खान, तुम बाहर ही रहो, अंदर सिर्फ मैं और अनाया जाएंगे। जी खान साहब, शेर खान ने सर झुकाया। शाहवेज ने अनाया का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। शाहवेज ने उसकी मुट्ठी को थोड़ा सख्ती से दबोचा, जैसे वो उसे हौसला दे रहा हो। याद रखना अनाया, अंदर जो भी होगा तुम्हारी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरना चाहिए। अनाया ने गहरा सांस लिया, अपने अंदर की बिखरी हुई हिम्मत को समेटा और इस बात में सर हिला दिया। जैसे ही वो दोनों बंगले के मरकजी हॉल में दाखिल हुए, अंदर का मंजर देखकर अनाया के तन बदन में आग लग गई। एहसन और नताशा लाउंज में सोफे पर बैठे, सामने मेज पर रखे पैसों के ढेर और फैक्ट्री के कागजात को देखकर हंस रहे थे। नताशा एहसन के कंधे पर सर रखे किसी नई ट्रिप का प्लान बना रही थी। उनके कहके अचानक उस वक्त हवा में मुअल्लक हो गए जब हॉल के भारी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। एहसन ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और जैसे ही उसकी नजर शाहवेज और उसके साथ खड़ी अनाया पर पड़ी, उसके हाथ से शैंपेन का गिलास छूटकर फर्श पर गिरा और चकनाचूर हो गया। नताशा के चेहरे का रंग सेकंडों में उड़ गया। शाहवेज साहब, आप यहाँ? एहसन की जबान लड़खड़ाने लगी। उसने घबराकर मेज पर रखे कागजात को अपने पीछे छिपाने की कोशिश की। और अनाया, तुम उसके साथ? शाहवेज ने इंतहाई आराम से अपने कोट के बटन खोले और सोफे के सामने खड़े होकर एहसन को ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसके लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। क्यों एहसन, मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई?
तुमने तो सोचा होगा कि शाहवेज खान रात की डील के बाद अब तक सो रहा होगा। शाहवेज की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। एहसन ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए नताशा की तरफ देखा और फिर शाहवेज से बोला, शाहवेज साहब, हमारी डील तो पूरी हो चुकी थी। आपने पेपर्स पर साइन कर दिए थे और अनाया को मैं आपके पास छोड़ आया था। अब उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फिर आप उसे यहाँ क्यों लाए हैं? अनाया ने एहसन की ये बेहिसी देखी तो उसका दिल चाहा कि वो आगे बढ़कर उसका मुंह नोच ले, लेकिन उसे शाहवेज के अल्फाज याद थे, कमजोरी को पीछे छोड़ना होगा। उसने अपने हाथ की मुट्ठियां भींच ली और खुद को काबू में रखा। शाहवेज ने एक हल्का सा कहकहा लगाया जो उस सुनसान हॉल में बहुत हौलनाक लगा। डील? हाँ, डील तो पूरी हो गई थी एहसन, लेकिन तुम शायद एक बात भूल गए। शाहवेज खान सस्ती और इस्तेमाल शुदा चीजों पर सौदा जरूर करता है, लेकिन वो जिस चीज पर अपना हाथ रख दे फिर वो उसकी हो जाती है। शाहवेज ने अनाया के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपने और करीब कर लिया। उसका ये अंदाज एहसन और नताशा के लिए किसी एटम बम के धमाके से कम नहीं था। तुमने रात उसे तलाक दी थी एहसन, और मैंने सुबह होते ही उससे निकाह कर लिया। अब यह अनाया अहमद अली नहीं, यह अनाया शाहवेज सिकंदर खान है, मेरी मनकूहा, मेरी बीवी। यह सुनना था कि एहसन के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो हक्का बक्का अनाया को देखने लगा, जबकि नताशा की आंखें हैरत से फट गईं। वो दोनों जो अनाया को सड़क पर जलील होता देखना चाहते थे, वो आज इस शहर के सबसे ताकतवर इंसान की बीवी बनकर उनके सामने खड़ी थी। निकाह? एहसन के मुंह से सिर्फ यही लफ्ज निकल सका। शाहवेज आगे बढ़ा और मेज पर झुककर एहसन की आंखों में आंखें डाली। और सुनो एहसन, वो टेक्सटाइल मिल्स की फाइल जो तुमने रात मुझसे ली थी, वो साइन तो मेरे ही हैं, लेकिन वो मिल्स मैंने 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सेल कर दी थी। इस वक्त तुम्हारे हाथ में जो कागजात हैं, वो सिर्फ एक खाली इमारत के हैं जिस पर अरबों का कर्जा है। तुमने शाहवेज खान को अपनी बीवी बेची और बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ तबाही। एहसन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बदहवासी में वो फाइल खोली और सफात को पलटने लगा। उसकी पेशानी पर पसीने के खतरे नुमायां होने लगे। नताशा ने जैसे ही ये सुना, वो एहसन से दूर हट गई। खेल अभी शुरू हुआ था और शाहवेज ने एहसन को उसके पहले ही वार में चारों शाने चित कर दिया था। एहसन के लरसते हुए हाथों से वो फाइल छूटकर मेज पर बिखर गई। सफात पर लिखे कानूनी अल्फाज और बैंक के कर्जे की तफसीलात उसकी आंखों के सामने तैर रही थीं। वो फैक्ट्री जिसके ख्वाब देखकर उसने अपनी गैरत और अपनी बीवी का सौदा किया था, वो दरअसल एक खोखला जाल थी जिसमें वो खुद बुरी तरह फंस चुका था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शाहवेज साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने धोखा दिया है मुझे। एहसन बदहवासी में चीखा। उसका वो सारा गुरूर, वो शैंपेन का नशा सेकंडों में काफूर हो चुका था। शाहवेज ने अपने कोट की आस्तीन पर जमने वाले एक फर्जी गर्द के जर्रे को झटका और इंतहाई पुरसुकून मगर जहरीले लहजे में बोला, धोखा। धोखा उसे कहते हैं एहसन, जो तुमने इस लड़की के साथ किया। मैंने तो सिर्फ एक बिजनेस डील की है। तुमने अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दी और मैंने तुम्हें अपनी सबसे बेकार चीज दे दी। अब हिसाब बराबर है। एहसन, ये क्या कह रहे हैं खान साहब? नताशा ने एहसन का बाजू झटकते हुए गुस्से से कहा। उसके चेहरे पर फैलने वाली मक्काराना मुस्कुराहट अब खौफ और लालच की मिली जुली लकीरों में बदल चुकी थी। तुम तो कह रहे थे कि हम लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। यह अरबों का कर्जा कहाँ से आ गया? मैं तुम्हारी वजह से सड़क पर नहीं आने वाली। नताशा, तुम तो मेरी बहन जैसी थी ना? हॉल में अनाया की सर्द और ठहरी हुई आवाज गूंजी। एहसन और नताशा दोनों ने चौंक कर उसे देखा।
अनाया की आंखों में अब वो आंसू नहीं थे जो रात होटल के कमरे में बहे थे, बल्कि वहां एक तपिश थी जो इन दोनों को जला देने के लिए काफी थी। अनाया 2 कदम आगे बढ़ी। शाहवेज खामोशी से उसके पीछे एक मजबूत साए की तरह खड़ा रहा। तुमने कहा था ना कि एहसन सिर्फ तुम्हारा है, अनाया ने नताशा की आंखों में झांकते हुए कहा। लो, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा एहसन, और एहसन मुबारक हो तुम्हें ये फैक्ट्री। तुम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल लायक हो, एक लालची और दूसरा बेगैरत। अनाया, तुम अपनी औकात मत भूलो। एहसन ने गुस्से से तपकर अनाया की तरफ हाथ उठाना चाहा। मेरी ही दी हुई तलाक पर पलने वाली। मगर इससे पहले कि एहसन का हाथ हवा में लहराता, शाहवेज ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर एहसन की कलाई को इतनी सख्ती से दबोचा कि हड्डियों के चटकने की आवाज आई। एहसन की चीख निकल गई। शाहवेज सिकंदर खान की मौजूदगी में उसकी मनकूहा पर हाथ उठाने की जुर्रत तो दूर की बात है। एहसन, अगर तुम्हारी नजर भी उस पर पड़ी तो मैं वो आंखें निकालकर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। शाहवेज की आवाज इतनी धीमी और हौलनाक थी कि पूरे हॉल का दर्जा हरारत जैसे गिरावट का शिकार हो गया। उसने एहसन को झटके से पीछे धकेला, जिससे वो सोफे पर जा गिरा। चलो अनाया, शाहवेज ने मुड़कर अनाया को देखा। उसके लहजे की वो सफाकी अनाया के लिए अब एक ढाल बन चुकी थी। अनाया ने एक आखिरी और हिकारत आमेज नजर इन दोनों पर डाली। एहसन सोफे पर बैठा अपनी कलाई पकड़कर कराह रहा था, और नताशा अब एहसन से दूर हटकर अपने लिए बचने का रास्ता ढूंढ रही थी। इन दोनों का सवाल शुरू हो चुका था। जब वो दोनों बंगले से बाहर आए और लैंड क्रूजर में बैठे तो अनाया के जिस्म से वो मस्नूई ताकत जैसे खत्म होने लगी। उसने खिड़की की तरफ मुंह किया और अपनी सिसकियां छिपाने की कोशिश की, मगर उसके शाने बुरी तरह हिल रहे थे। शाहवेज ने उसे रोते हुए देखा। उसके चेहरे के तासुरात सख्त ही रहे, लेकिन उसने अपनी जेब से एक साफ सुथरा रुमाल निकालकर अनाया की तरफ बढ़ाया। मैंने तुमसे कहा था, मेरी बीवी के चेहरे पर आंसू अच्छे नहीं लगते, उसने गाड़ी के डैशबोर्ड पर नजरें जमाते हुए कहा। अनाया ने रुमाल नहीं लिया, बल्कि अपनी आस्तीन से आंसू पोंछे। मैं आपकी बीवी सिर्फ कागजात पर हूँ मिस्टर शाहवेज, आपने मेरी इज्जत बचाई, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर बात मानूंगी। आपने एहसन से बदला अपने बिजनेस के लिए लिया है, मेरे लिए नहीं। शाहवेज के लबों पर एक बार फिर वो ही पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। तुम बहुत जल्दबाज हो लिटिल बर्ड। शाहवेज खान कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता। अगर मैंने तुम्हें तहफ्फुज दिया है तो उसकी कीमत मैं तुमसे वसूल करूंगा, लेकिन उस अंदाज में नहीं जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर किस अंदाज में? अनाया ने चौंक कर उसे देखा। वो तुम्हें वक्त बताएगा। फिलहाल हम सिकंदर हाउस जा रहे हैं। मेरा खानदानी घर, वहाँ मेरी दादी मौजूद हैं, और उनके सामने तुम्हें एक पुरसुकून और खुशमिजाज बीवी का ड्रामा करना होगा। अगर तुमने वहाँ कोई तमाशा खड़ा किया तो याद रखना, एहसन से ज्यादा बुरा हश्र मैं तुम्हारा कर सकता हूँ। शाहवेज ने सर्दी से उसे जता दिया। अनाया ने गहरा सांस लिया और खामोश हो गई। उसे अंदाजा हो रहा था कि वो एक पिंजरे से निकलकर दूसरे और ज्यादा खतरनाक पिंजरे में दाखिल हो चुकी है। शाहवेज सिकंदर खान एक ऐसा मुअम्मा था जिसे समझना उसके बस में नहीं था। कुछ देर के सफर के बाद गाड़ी शहर से दूर एक बहुत बड़े और तारीखी किलानुमा महल के सामने रुकी। यह सिकंदर हाउस था, जिसके बड़े लोहे के गेट पर बंदूक बरदार गार्ड्स खड़े थे। जैसे ही गाड़ी पोर्च में रुकी, कई मुलाजिम लाइन बनाकर खड़े हो गए। शाहवेज गाड़ी से उतरा और अनाया के लिए खुद दरवाजा खोला। उसने अपना हाथ अनाया के सामने फैलाया। अनाया ने उसके मजबूत हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे के सख्त तासुरात को। वो जानती थी कि इस महल के अंदर उसकी जिंदगी का एक नया और शायद सबसे मुश्किल इम्तिहान शुरू होने वाला था। उसने अपना कांपता हुआ हाथ शाहवेज के हाथ में दे दिया।
शाहवेज ने उसकी उंगलियों को मजबूती से जकड़ा और उसे साथ लेकर महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सिकंदर हाउस के भारी और नक्शो निगार वाले लकड़ी के दरवाजे जैसे ही खुले, अनाया के कदम वो ही जम गए। अंदर का माहौल किसी पुराने दौर के शाही महल जैसा था। ऊंची छतें, बड़े बड़े फानूस जिनकी रोशनी संगे मरमर के फर्श पर चमक रही थी और चारों तरफ फैली एक गहरी पुरआसाइश खामोशी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी घुटन थी जिसे अनाया अपनी रूह तक महसूस कर सकती थी। शाहवेज ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त को मजीद मजबूत किया, एक ऐसी गिरफ्त जो जितनी सख्त थी उतनी ही अनाया को इस अजनबी जगह पर गिरने से बचाए हुए थी। हॉल के ऐन वसत में एक शानदार लकड़ी की कुर्सी पर एक बुजुर्ग खातून बैठी थी, जिनके सफेद बालों पर नफीस रेशमी दुपट्टा सलीके से टिका हुआ था। उनके चेहरे पर उम्र के भरपूर नक्श और आंखों में एक ऐसी जलाल आमेज चमक थी जो बता रही थी कि वो इस पूरे खानदान की हाकिम है। वो थी शाहवेज की दादी बेगम बल्कीस सिकंदर। आ गए तुम शाहवेज? उनकी रौबदार आवाज हॉल में गूंजी। उनकी नजरें शाहवेज से हटकर फौरन अनाया पर टिक गईं। जी दादी जान। शाहवेज ने इंतहाई एहतराम से सर झुकाया और अनाया को साथ लेकर उनके करीब पहुंचा। यह अनाया है मेरी बीवी। बेगम बल्कीस ने अनाया को सर से पांव तक देखा। उनकी बारीक बीन नजरों ने अनाया के चेहरे की जर्दी, उसकी आंखों के गिर्द हल्की सी सूजन और उसके लिबास की बेतरतीबी को सेकंडों में भांप लिया। वो एक खानदानी और पुख्ताकार खातून थी। उन्हें ये समझते देर न लगी कि इस शादी के पीछे कोई सीधी कहानी नहीं है। निकाह करके सीधे यहाँ ला रहे हो, न कोई इत्तिला, न कोई तकरीब। दादी ने अपनी लाठी को फर्श पर टिकाते हुए सर्द लहजे में कहा। और तुम्हारी दुल्हन के चेहरे पर यह रौनक कैसी है शाहवेज? ये खुशी से ज्यादा खौफ क्यों झलक रहा है उसकी आंखों में? अनाया का दिल सेकंड के हजारवें हिस्से में डूबने लगा। उसने घबरा कर शाहवेज की तरफ देखा। शाहवेज के चेहरे पर एक फर्जी मगर इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट उभरी। उसने अनाया के कंधे के गिर्द अपना बाजू फैलाया और उसे अपने वजूद के करीब कर लिया। दादी जान, आप तो जानती हैं मेरा मिजाज। मुझे हंगामे पसंद नहीं हैं। बिजनेस की कुछ ऐसी मसरूफियात थीं कि मुझे ये फैसला अचानक लेना पड़ा। और रही बात अनाया की, तो वो अपने घर से दूर एक नए माहौल में आई है, बस इसीलिए थोड़ी आसाबी थकन का शिकार है। शाहवेज ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि अनाया खुद दंग रह गई। बेगम बल्कीस कुछ देर खामोश रहीं। फिर उन्होंने अनाया को अपने करीब आने का इशारा किया। अनाया लरजते कदमों से आगे बढ़ी। दादी ने उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया। उनका लम्स सख्त था, लेकिन उसमें एक अजीब सी तपिश थी। सिकंदर खानदान की बहू बनना कोई आसान काम नहीं है लड़की। यहाँ इज्जत बहुत महंगी मिलती है और उसे बरकरार रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर शाहवेज तुम्हें यहाँ लाया है तो कुछ सोच कर ही लाया होगा। उन्होंने अनाया की आंखों में झांकते हुए कहा, जैसे वो उसके दिल के राज पढ़ना चाहती हो। मुलाजिमा, अनाया को ऊपर शाहवेज के कमरे में ले जाओ और उसके आराम का इंतजाम करो। अनाया ने धीमी आवाज में जी कहा और मुलाजिमा के पीछे सीढ़ियों की तरफ चल दी। ऊपर जाते हुए उसने मुड़कर देखा। शाहवेज वहीं खड़ा दादी से कुछ बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें सीढ़ियों पर चढ़ती अनाया पर ही टिकी हुई थी। शाहवेज का कमरा उसके मिजाज की तरह ही स्याह और गहरे सुरमई रंग के थीम पर बना हुआ था। हर चीज नफासत से अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन वो हाँ कोई रंग नहीं था। अनाया बेड के एक कोने पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में उसकी दुनिया जिस तरह उलट पुलट हुई थी, उसका बोझ अब उसके आसाब पर हावी हो रहा था। एहसन की बेवफाई, नताशा का वो मकरूह चेहरा, अब शाहवेज का ये अजीब व गरीब तहफ़्फ़ुज़। वो खुद को एक बहुत बड़े तूफान के दरमियान घिरी हुई महसूस कर रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला और शाहवेज दाखिल हुआ।
उसने अपने कोट का बटन खोला और उसे सोफे पर फेंकते हुए अनाया की तरफ देखा, जो अभी तक उसी हालत में बैठी थी। खाना नीचे तैयार है, लेकिन मैंने दादी से कह दिया है कि तुम थकी हुई हो, इसलिए खाना ऊपर ही आएगा, शाहवेज ने अपनी घड़ी मेज पर रखते हुए कहा। अनाया ने सिर उठाया, उसकी आंखें फिर से नम हो चुकी थीं। मिस्टर शाहवेज, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने दादी से झूठ क्यों बोला? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? शाहवेज आहिस्ता चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले और गहरा सांस लिया। मैंने तुमसे कहा था ना, लिटिल बर्ड। शाहवेज खान कोई काम बिना मकसद के नहीं करता। तो क्या मकसद है आपका? अनाया बिस्तर से उठी और उसके सामने आ खड़ी हुई। मेरा तमाशा बनाना, या एहसन से अपने किसी पुराने बिजनेस का बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाना? शाहवेज के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। वो एक कदम और आगे बढ़ा, यहाँ तक कि अनाया को पीछे हटना पड़ा और वो बेड की पुश्त से जा लगी। शाहवेज ने अपने दोनों हाथ बेड की पुश्त पर रखकर अनाया को अपने हिसार में ले लिया। उसकी गर्म सांसें अनाया के माथे को छू रही थीं। एहसन इतना बड़ा आदमी नहीं है कि शाहवेज उससे बदला लेने के लिए मोहरे बनाए। वो मेरे लिए एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है जिसे मैं जब चाहूं कुचल दूं। शाहवेज की आवाज धीमी और गहरी थी। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ये है कि दुनिया को मालूम हो सके कि जो चीज शाहवेज सिकंदर खान की हो जाती है, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। एहसन ने तुम्हें बेचकर मेरा गुरूर ललकारा था और मैंने तुम्हें खरीद कर, माफ करना, तुमसे निकाह करके उसकी औकात उसे दिखा दी। और मेरा क्या? अनाया की आवाज रुंध गई। मैं इस सब में कहाँ हूँ? मैं कोई चीज नहीं हूँ मिस्टर शाहवेज। मैं एक इंसान हूँ जिसके जज्बात हैं, जिसकी इज्जत है। शाहवेज ने झुककर उसकी आंखों में देखा, जहाँ आंसू अब बहने को तैयार थे। उसने अपने हाथ की उंगली से अनाया के गाल पर आने वाले एक आंसू को साफ किया। उसका ये लम्स रात की तरह शफाफ नहीं था, उसमें एक अजीब सा धीमापन था। मैं जानता हूँ तुम क्या हो अनाया, इसीलिए तुम इस वक्त सड़क पर नहीं, इस कमरे में हो। अब इस रोते हुए चेहरे को बंद करो। कल से तुम्हारा एक नया इम्तिहान शुरू हो रहा है। दादी जान इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करती। तुम्हें इस घर में खुद को शाहवेज खान की बीवी साबित करना होगा। वो उससे दूर हटा और अपने कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, अनाया को एक बार फिर सोचों के समंदर में तन्हा छोड़कर। दूसरी तरफ एहसन अपने उसी सुनसान बंगले के कमरे में बदहवासी की हालत में चक्कर काट रहा था। मेज पर अब भी वो फाइल खुली थी, जिस पर कर्जे की रकम सुर्ख रोशनाई से लिखी हुई मालूम हो रही थी। नताशा अपना बैग तैयार करके हॉल में खड़ी थी। उसके चेहरे पर शदीद बेजारी थी। एहसन, मैं तुम्हारे साथ इस बर्बादी का हिस्सा नहीं बन सकती, नताशा ने सर्दी से कहा। शाहवेज खान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वो फैक्ट्री एक धोखा थी और अब बैंक वाले किसी भी वक्त तुम्हारे वारंट निकाल सकते हैं। मैं लंदन अकेली जा रही हूँ। नताशा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये सब हमने मिलकर प्लान किया था। एहसन ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन नताशा ने उसे झटक दिया। प्लान मैंने एक अमीर बिजनेसमैन के लिए किया था, एक कंगाल और कर्जदार के लिए नहीं, नताशा ने हिकारत से कहा और अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। एहसन वो ही फर्श पर बैठ गया। उसके दिमाग में शाहवेज के अल्फाज गूंज रहे थे। तुमने शाहवेज खान को अपनी बीवी बेची और बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ तबाही। उसका जवाल शुरू हो चुका था, लेकिन उसके अंदर अब एक और घिनौना और खतरनाक ख्याल जन्म ले रहा था, अनाया से बदला लेने का ख्याल। सिकंदर हाउस की सुबह आम घरों जैसी नहीं होती थी। यहाँ परिंदों की चहचहाहट से पहले मुलाजिमों के बूटों की आहट और एक सख्त डिसिप्लिन बेदार होता था। अनाया रात भर शाहवेज के उस पुरतैश बेड के एक कोने में सहम कर जागती रही थी,
जबकि शाहवेज खुद लाउंज के सोफे पर चादर ओढ़े सोया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त वो ब्लैक ट्रैक सूट में था, जैसे वो जॉगिंग से लौटा हो। उसके बाल माथे पर बिखरे थे, जिसने उसके चेहरे की सफाकी को थोड़ा कम करके एक अलग ही कशिश दे दी थी। दादी जान नाश्ते की मेज पर किसी का इंतजार करना पसंद नहीं करती अनाया। तुम्हारे पास तैयार होने के लिए सिर्फ 20 मिनट हैं। उसने अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए सर्द लहजे में कहा। अनाया ने अपनी सूजी हुई आंखों से उसे देखा। क्या रोज मुझे इस घर में एक झूठा ड्रामा करना होगा? शाहवेज रुक गया। उसने मुड़कर अनाया को देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि अनाया ने घबराकर नजरें झुका लीं। शाहवेज ने चलते हुए उसके करीब आकर झुककर कहा, जब तक मैं ना कहूँ, ये ड्रामा ही तुम्हारी हकीकत है। और याद रखना, दादी के सामने अपने इस रोते हुए चेहरे को मत ले जाना। वो अंदर का हाल चेहरे से पढ़ लेती हैं। 20 मिनट बाद अनाया एक सफेद और हल्के नीले रंग के सादे मगर नफीस सूट में मलबूस शाहवेज के साथ नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची। तवील मेज के सरहाने बेगम बल्कीस सिकंदर पहले से मौजूद थीं। उनके हाथ में मिट्टी का एक बड़ा मग था, जिससे ब्लैक कॉफी का धुआं उठ रहा था। आओ बैठो, दादी ने अपनी ऐनक के ऊपर से उन दोनों को देखते हुए कहा। शाहवेज ने अनाया के लिए कुर्सी पीछे की और खुद उसके बराबर में बैठ गया। मुलाजिम ने खामोशी से प्लेटें रखना शुरू की। अनाया बेटी, दादी की रौबदार आवाज गूंजी। अनाया का हाथ चम्मच पकड़ते हुए हल्का सा कांपा। तुम्हारे खानदान के बारे में शाहवेज ने मुझे बताया कि तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने इस लड़के में ऐसा क्या देखा कि रुखसती के अगले ही दिन इस बड़े महल में आने पर तैयार हो गई? यह एक सीधा और नुकीला सवाल था, जिसने अनाया के हलक में निवाला फंसा दिया। वो क्या कहती कि उसके साबका शौहर ने उसे एक बिजनेस डील में इस शख्स के बिस्तर के लिए बेच दिया था, या ये कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस शख्स के गले का तौक बन गई थी? शाहवेज ने चाय का कप उठाते हुए बात का रुख मोड़ना चाहा। दादी जान, मैंने आपसे कहा ना, मैंने तुमसे नहीं पूछा शाहवेज। दादी ने सख्त लहजे में उसे टोका और उनकी तेज नजरें अनाया के चेहरे पर जम गई। मैं अपनी बहू के मुंह से सुनना चाहती हूँ। अनाया ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसने शाहवेज की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सा तनाव था, जैसे वो भी अनाया के जवाब का मुंतजिर हो। अनाया ने गहरा सांस लिया और दादी की आंखों में आंखें डालकर बोली, बेगम बल्कीस, मैंने शाहवेज साहब में वो देखा जो अक्सर मर्दों में नहीं होता। जब मेरी दुनिया उजड़ रही थी और मैं एक गहरे अंधेरे में गिर रही थी, तो उन्होंने मुझे कोई सस्ता सौदा नहीं समझा। उन्होंने मुझे अपने नाम का तहफ़्फ़ुज़ दिया। मेरे लिए उनका ये सच ही काफी था, चाहे उसके पीछे उनका मिजाज कितना ही सख्त क्यों ना हो। ये जवाब सुनकर शाहवेज का हाथ हवा में रुक गया। उसने चौंक कर अनाया को देखा। उसके लफ्जों में एहसन के लिए नफरत और शाहवेज के लिए एक नादानिस्ता एतराफ छुपा था। दादी बल्कीस के चेहरे के सख्त तासुरात कुछ नरम हुए। उन्होंने कॉफी का एक घूंट लिया और हल्का सा सर हिलाया। साफ कोई मुझे पसंद है, चलो नाश्ता करो। शाहवेज ने मेज के नीचे से अनाया का हाथ हल्के से दबाया। ये दबाव गुस्से का नहीं था, बल्कि एक खामोश शाबाशी का था। अनाया ने अपना हाथ आहिस्ता से पीछे खींच लिया। उसी वक्त शहर की एक पसमानदा बस्ती के एक छोटे से कमरे में एहसन एक टूटे हुए सोफे पर बैठा था। नताशा के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो चुका था और बैंक की तरफ से उसके अकाउंट्स फ्रीज किए जाने का नोटिस भी मिल चुका था। उसका कीमती फोन मेज पर बज रहा था। उसने झटके से फोन उठाया। हेलो, एहसन बात कर रहे हो? दूसरी तरफ से एक भारी और मशकूक आवाज आई। ये शहर के अंडरग्राउंड माफिया का एक बंदा था, जिससे एहसन ने माजी में कुछ गैर कानूनी कामों के लिए राब्ता किया था। हाँ, मैं एहसन बोल रहा हूँ। मेरा काम हुआ? एहसन ने बदहवासी में पूछा।
तुम जिस लड़की की मुखबरी कर रहे हो वो इस वक्त सिकंदर हाउस के अंदर है। शाहवेज खान के किले में घुसना मौत को दावत देना है। लेकिन अगर वो लड़की महल से बाहर कदम रखे तो हमारा काम आसान हो सकता है, उस शख्स ने कहा। एहसन की आंखों में एक पागलपन और इंतकाम की चमक उभरी। वो बाहर आएगी, मैं उसे बाहर लाऊंगा। मुझे वो फैक्ट्री और अपने पैसे वापस चाहिए और शाहवेज खान को उसका गुरूर तोड़ने का मजा चखाना है। तुम बस अपने बंदे तैयार रखो। एहसन अब इस हद तक गिर चुका था जहां उसे अपनी बर्बादी के पीछे सिर्फ अनाया और शाहवेज नजर आ रहे थे, और वो शाहवेज खान की ताकत से बिल्कुल अंधा हो चुका था। शाम के वक्त सिकंदर हाउस के बाग में अनाया अकेली सफेद गुलाब के पौधों के पास खड़ी थी जब शाहवेज आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। उसका कोट उसके कंधे पर लटक रहा था और आस्तीनें टहनियों तक चढ़ी हुई थीं। सुबह डाइनिंग टेबल पर तुमने जो कहा, क्या वो वाकई तुम्हारा ख्याल था या सिर्फ दादी को मुतासिर करने का एक तरीका? शाहवेज की आवाज में इस बार वो पुरानी सर्दी नहीं थी बल्कि एक तजस्सुस था। अनाया मुड़ी और उसकी सियाह आंखों में देखा। वो मेरा सच था मिस्टर शाहवेज। आपने मुझे एक गुनाह से बचाया, उसके लिए मेरे दिल में आपका एहतराम हमेशा रहेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी इस कैद से मोहब्बत करने लगूंगी। शाहवेज के लबों पर एक गहरी और दिलकश मुस्कुराहट उभरी। वो उसके और करीब हुआ, यहाँ तक कि उसके वजूद का साया अनाया पर फैल गया। तुम एक दिलचस्प लड़की हो अनाया, लेकिन याद रखना, शाहवेज खान की कैद से लोग भागने की दुआ करते हैं और तुम इस कैद में रहकर मुझसे बहस कर रही हो। अभी तुमने मेरी दुनिया का सिर्फ एक रुख देखा है, दूसरा रुख बहुत तारीक है। उसने धीमी आवाज में इंतबाह किया। उसी लम्हे शेर खान तेजी से बाग की तरफ आया। उसके चेहरे पर शदीद घबराहट थी, एक ऐसी घबराहट जो शेर खान जैसे पुख्ता इंसान के चेहरे पर कभी नहीं देखी गई थी। खान साहब, एक जरूरी बात है। शेर खान ने शाहवेज के करीब आकर उसके कान में कुछ कहा। शेर खान की बात सुनते ही शाहवेज के चेहरे की वो नरमी सेकंडों में गायब हो गई और उसकी आंखें खूनख्वार उकाब की तरह सुर्ख हो गई। उसने एक नजर अनाया पर डाली जिसका दिल यह मंजर देखकर धक से रह गया। कमरे में जाओ अनाया, और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना। शाहवेज की आवाज इतनी कड़कदार थी कि अनाया ने बिना कोई सवाल किए तेज कदमों से महल के अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। अनाया के जाते ही शाहवेज शेर खान की तरफ मुड़ा। गाड़ी निकालो शेर खान। एहसन को लगता है कि वो शाहवेज खान की हदूद में रहकर उसके खिलाफ खेल सकता है। आज उसकी जिंदगी का ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज होना चाहिए। आधे घंटे बाद शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े एक सुनसान गोदाम। एहसन अंडरग्राउंड माफिया के दो बंदों के साथ खड़ा घड़ी देख रहा था। नताशा के जाने और बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने के बाद वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। उसे लग रहा था कि वो अनाया को अगवा करके शाहवेज से फैक्ट्री और करोड़ों रुपए ऐंठ लेगा। वो इस वहम में था कि शाहवेज एक रात की मनकूहा के लिए अपनी जान या दौलत दांव पर नहीं लगाएगा। अचानक गोदाम का बड़ा लोहे का दरवाजा एक हौलनाक धमाके के साथ खुला। एहसन और उसके गुंडे चौंक कर मुड़े। धुएं और अंधेरे को चीरती हुई शाहवेज सिकंदर खान की लैंड क्रूजर सीधी अंदर दाखिल हुई और एक जोरदार ब्रेक के साथ रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और शाहवेज उतरा। उसके चेहरे पर उस वक्त मौत का सुकून था। उसके पीछे शेर खान और 6 मुसल्लह गार्ड्स थे जिन्होंने सेकंडों में एहसन के किराए के गुंडों को घेरकर उनके हथियार छीन लिए। शाहवेज खान। एहसन के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तो अनाया के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि मौत उसके अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगी। क्यों एहसन, तुम्हें क्या लगा तुम गली मोहल्ले के 2 गुंडों को मिलाकर शाहवेज की मनकूहा पर हाथ डालोगे और मुझे कानों कान खबर नहीं होगी?
शाहवेज आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। उसकी हर आहट एहसन के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। खान साहब, मेरी बात सुने, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस अपने पैसे वापस चाहता था। एहसन खौफ से थूक निगलते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन शेर खान ने उसे पीछे से दबोचकर घुटनों के बल फर्श पर गिरा दिया। शाहवेज एहसन के सामने झुका। उसने एहसन के बाल इतनी सफाकी से दबोचे कि एहसन की चीख निकल गई। पैसे? गैरत बेचकर जो फैक्ट्री तुमने ली थी वो डूब गई, तो तुम अब मेरी बीवी का सौदा करने निकले हो? शाहवेज की आवाज धीमी मगर कहर आलूद थी। तुमने रात होटल के कमरे में अनाया को फर्श पर पटका था ना? उस पर हाथ उठाया था ना? खान साहब, रहम करे, मुझे माफ कर दे। मैं इस शहर से दूर चला जाऊंगा। एहसन फूट फूट कर रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। उसकी वो सारी मक्कारी और चालाकी अब इबरत का निशान बन चुकी थी। रहम? शाहवेज खान की डिक्शनरी में यह लफ्ज नहीं है। एहसन, तुमने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की जो तुम्हारे नाम पर सब कुछ छोड़कर आई थी। अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। शाहवेज ने सर्दी से कहा और सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने कोट की जेब से एक कागज निकाला और एहसन के मुंह पर मारा। यह वो तलाकनामा और अदालती पेपर्स थे जिन पर एहसन के तमाम जराइम, फ्रॉड और अनाया की स्मगलिंग की कोशिश के पुख्ता सबूत दर्ज थे। शेर खान, इसकी फाइल पुलिस के आला हुक्काम के हवाले करो। इसके खिलाफ ऐसे केस दर्ज होने चाहिए कि ये जिंदगी भर जेल की काल कोठरी से बाहर ना आ सके। इसका नाम, इसकी पहचान, इसका वजूद, सब कुछ मिटा दो। ये सड़क पर भीख मांगेगा, पर इसे कोई बचाने नहीं आएगा। शाहवेज ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। नहीं खान साहब, जेल नहीं, मुझे माफ कर दे। एहसन चीखता रहा, लेकिन शेर खान और गार्ड्स ने उसे घसीटकर गाड़ी में डाला। एहसन का चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। वो कानून और शाहवेज की ताकत के दबाव तले ऐसा कुचला गया कि अब वो कभी अनाया की जिंदगी में वापस नहीं आ सकता था। 2 घंटे बाद सिकंदर हाउस। शाहवेज जब वापस महल पहुंचा तो रात के 12 बज रहे थे। वो सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के एक कोने में अनाया सोफे पर सिमटी बैठी थी। उसका चेहरा खौफ और बेचैनी से जर्द था। जैसे ही शाहवेज दाखिल हुआ, वो फौरन खड़ी हो गई। एहसन कहाँ है? क्या हुआ है मिस्टर शाहवेज? उसकी आवाज कांप रही थी। शाहवेज ने अपने कोट के बटन खोले, उसे सोफे की पुश्त पर डाला और अनाया के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसकी आंखों की वो सुर्ख तपिश अब मध्यम पड़ चुकी थी, मगर उनमें एक गहरा सुकून था। एहसन का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है अनाया। वो अब एक ऐसी जगह है जहां से वो कभी तुम्हारी तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। तुम्हारा माजी अब खत्म हो गया। शाहवेज ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में कहा। अनाया ने ये सुना तो उसके दिल पर छाया हुआ एक बहुत बड़ा बोझ जैसे यकदम हट गया। उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला, लेकिन ये खौफ के आंसू नहीं थे। ये उस कैद से आजादी के आंसू थे जो एहसन ने उसे दी थी। वो वहीं फर्श पर बैठने लगी, लेकिन शाहवेज ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके नाजुक शानों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। मैंने तुमसे कहा था ना लिटिल बर्ड, मेरी बीवी के चेहरे पर आंसू अच्छे नहीं लगते। शाहवेज ने उसे सहारा देते हुए बेड पर बिठाया। अनाया ने अपने आंसू पोंछते हुए शाहवेज के चेहरे को देखा। इस शख्स ने उसे एक भीषण रात से बचाया, उसे अपना नाम दिया और आज उसके सबसे बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। उसके दिल में शाहवेज के लिए जो खौफ था वो अब एक गहरे और अनोखे एहसास में बदल रहा था। शुक्रिया। अनाया के लबों से ये लफ्ज बहुत मुश्किल से निकला। शाहवेज के लबों पर एक हल्की पुरअसरार मुस्कुराहट उभरी। शुक्रिया अभी मत अदा करो अनाया। एहसन तो चला गया, लेकिन अब तुम पूरी तरह शाहवेज सिकंदर खान की गिरफ्त में हो।
और उस गिरफ्त से निकलना नामुमकिन है। कमरे के फानूस की मध्यम रोशनी में उन दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझ गईं। दुश्मन खत्म हो चुका था, लेकिन उन दोनों के दरमियान की ये पेचीदा और सहर अंगेज दास्तान अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। कमरे में अब एक अजीब सा सुकून था, लेकिन ये वो सुकून था जो किसी बड़े तूफान के थम जाने के बाद फिजा में लरसता हुआ रह जाता है। एहसन के चले जाने से अनाया के सर से एक खौफनाक साया तो हट गया था, लेकिन अपने सामने खड़े इस शख्स शाहवेज सिकंदर खान का वजूद अब उसके लिए एक नया मुअम्मा बन चुका था। शाहवेज बिस्तर के किनारे बैठी अनाया को कुछ देर खामोशी से देखता रहा, फिर वो मुड़ा और ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगा। मिस्टर शाहवेज, अनाया की धीमी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। वो वहीं रुककर आधा मुड़ा। अनाया ने अपने दुपट्टे के पल्लू को मुट्ठी में भींचते हुए पूछा, अब जबकि एहसन का चैप्टर बंद हो चुका है और वो फैक्ट्री भी आपको मिल गई, तो अब मेरा यहाँ क्या काम है? आप मुझे कब आजाद करेंगे? शाहवेज पूरी तरह उसकी तरफ घूमा। उसने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले और उसके चेहरे पर वही वाकिफ, सर्द मगर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दोबारा उसके करीब आया, यहाँ तक कि उसका चौड़ा साया अनाया के वजूद पर छा गया। आजाद। शाहवेज ने लफ्ज को ऐसे दोहराया जैसे वो कोई अजनबी जुबान का लफ्ज हो। मैंने तुमसे पहले ही दिन कहा था, लिटिल बर्ड। शाहवेज खान जिस चीज पर एक बार अपना नाम लिख दे, वो उसे कभी आजाद नहीं करता। तुमने खुद मुझसे निकाह की इल्तिजा की थी, याद है एने? अब ये निकाहनामा तुम्हारी आजादी का नहीं, बल्कि इस महल में तुम्हारी उम्र भर की कैद का परवाना है। लेकिन ये निकाह तो सिर्फ एक सौदा था, अनाया ने तड़प कर कहा। उसकी आंखों में दोबारा एक जिद उभरी। आपने अपनी अना के लिए एहसन को नीचा दिखाया और मैंने अपनी हया बचाने के लिए आपका नाम इस्तेमाल किया। अब सौदा पूरा हो चुका है। शाहवेज ने झुककर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपनी नजरें जमा दी। उसकी सांसों की तपिश अनाया के गालों को छू रही थी। सौदा तब पूरा होता है अनाया, जब दोनों तरफ का हिसाब बराबर हो। मैंने तुम्हें वो नाम दिया है जिसके लिए इस शहर की बड़ी बड़ी खानदानी लड़कियां तरसती हैं। मैंने तुम्हें बेगम बल्कीस सिकंदर के सामने अपनी बीवी बनाकर खड़ा किया है। क्या तुम्हें लगता है कि इस तहफ़्फ़ुज़ की कीमत इतनी सस्ती है? तो फिर क्या कीमत चाहिए आपको? अनाया का सांस उसकी कुर्बत से उखड़ने लगा था। शाहवेज ने कुछ लम्हे उसके सुर्ख होते चेहरे और कांपते हुए लबों को देखा, फिर वो सीधा खड़ा हो गया। कीमत वक्त आने पर मैं खुद वसूल करूंगा। फिलहाल इस घर के उसूलों को समझो। कल सुबह दादी जान तुम्हें इस खानदानी हवेली की चाबियां सौंपने वाली हैं, क्योंकि उनकी नजर में तुम शाहवेज की पसंद हो। कल का दिन तुम्हारे लिए एहसन के उस जहन्नुम से ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है, इसलिए अपनी ये मासूमियत और कमजोरी यहीं बेड पर छोड़कर नीचे आना। वो मुड़ा और सोफे पर रखी चादर उठाकर लाउंज के हिस्से में चला गया, जहां उसका लैपटॉप खुला था। अनाया वहीं बेड पर लेट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि शाहवेज उससे नफरत करता है, उस पर हाकिमियत जताता है, या नादानिस्ता तौर पर उसके वजूद का हिसार बन रहा है। अगली सुबह सिकंदर हाउस का केंद्रीय हॉल एक बार फिर अपने पूरे जाहो जलाल के साथ बेदार हो चुका था। बेगम बल्कीस सिकंदर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी थी और उनके सामने मेज पर एक पुराना चांदी का बड़ा थाल रखा था, जिसमें हवेली की भारी और रिवायती चाबियां मौजूद थीं। हवेली के पुराने और वफादार मुलाजिम हॉल के अतराफ में सर झुकाए खड़े थे। शाहवेज और अनाया जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे, दादी की उकाब जैसी नजरें उन पर टिक गईं। अनाया ने आज गहरे जामुनी रंग का एक रिवायती जरी का सूट पहन रखा था, जो दादी ने खुद रात को मुलाजिमा के हाथ भिजवाया था। इस लिबास में उसकी मासूमियत और बाकार हुस्न खुलकर सामने आ रहा था। आओ अनाया, दादी ने अपनी भारी आवाज में बुलाया।
अनाया शाहवेज की तरफ देखकर आगे बढ़ी और दादी के सामने खड़ी हो गई। सिकंदर खानदान की एक रीत है, लड़की, दादी ने चांदी के थाल से चाबियां उठाते हुए कहा। इस घर की बहू सिर्फ एक नाम नहीं होती, वो इस सल्तनत की मालकिन होती है। शाहवेज ने आज तक किसी औरत को इस लायक नहीं समझा कि वो उसे इस हवेली की दहलीज पार करवाए। अगर वो तुम्हें लाया है तो मैं उसके फैसले का एहतराम करती हूँ, लेकिन याद रखना, यह चाबियां जितना बड़ा एजाज है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर इस घर की इज्जत पर तुम्हारी वजह से कोई आंच आई तो बल्कि सिकंदर जितना नवाजना जानती है उतना ही सब कुछ छीनना भी जानती है। अनाया के हाथ चाबियां थामते हुए हल्के से कांपे। उसने चाबियां पकड़ी तो उनकी भारी धात की सर्दी उसकी हथेलियों में उतर गई। उसने एक नजर पीछे खड़े शाहवेज पर डाली, जो बाजू सीने पर बांधे इंतहाई फख्र और हाकिमियत से उसी को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी, बेगम बल्कीस, अनाया ने मजबूती से कहा। दादी के लबों पर एक हल्की सी इत्मीनान की लकीर उभरी। बेगम बल्कीस नहीं, दादी जान, अब तुम इस घर की गैर नहीं हो। शाम के वक्त अनाया हवेली की बालकनी में खड़ी खुले आसमान को देख रही थी, जहां शफ़ के रंग बिखर रहे थे। हवेली की चाबियां उसके कमर में बंधी थीं, जिनकी हल्की सी झंकार उसे उसके नए वजूद का एहसास दिला रही थी। तभी उसके फोन पर एक नामालूम नंबर से मैसेज आया। अनाया ने चौंक कर फोन उठाया और मैसेज खोला। मैसेज पढ़ते ही उसके हाथ से फोन छूटकर फर्श पर जा गिरा और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। मैसेज पर लिखा था, अनाया, एहसन तो जेल चला गया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। शाहवेज खान ने तुम्हें एहसन से नहीं खरीदा, बल्कि शाहवेज ने एहसन को वो फैक्ट्री देने का लालच देकर तुम्हें खुद यहाँ बुलाया था। एहसन तो सिर्फ एक मोहरा था, असल शिकारी शाहवेज सिकंदर खान है। अनाया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका पूरा वजूद लरजने लगा। क्या ये सच था? क्या शाहवेज ने उसे बचाया नहीं था, बल्कि वो खुद इस सारे खेल का मास्टरमाइंड था? उसी लम्हे बालकनी के दरवाजे पर शाहवेज की आहट हुई। वो हाथ में सिगार लिए मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अनाया का जर्द और वहशतज़दा चेहरा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। बालकनी में शफक की सुर्खी अब रात के सियाह अंधेरे में बदल रही थी। अनाया के हाथ से छूटकर गिरा हुआ फोन मेज पर रखा था और उस पर नताशा का वो जहरीला मैसेज अब भी चमक रहा था, जिसने अनाया के पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। शाहवेज ने सिगार का आखिरी कश लिया, उसे ऐश ट्रे में मसल दिया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अनाया के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसकी गहरी सियाह आंखों में अनाया का लरसता हुआ वजूद झलक रहा था। तो नताशा ने लंदन भागने से पहले अपना आखिरी कार्ड खेल ही दिया। शाहवेज की आवाज इतनी ठहरी हुई और सर्द थी कि अनाया का दिल कांप उठा। मिस्टर शाहवेज, मुझे सच बताइए, खुदा के लिए मुझे सच बताइए। अनाया ने तड़प कर उसके कोट के कॉलर को अपने लरसते हाथों से दबोच लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या आपने एहसन को फैक्ट्री का लालच देकर मुझे यहाँ बुलवाया? क्या आप इस सारे खेल के मास्टरमाइंड थे? क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक मोहरा थी? शाहवेज ने अपनी पैंट की जेबों से हाथ निकाले और इंतहाई नरमी से अनाया के दोनों हाथों को अपने कॉलर से हटाकर अपने मजबूत हाथों में ले लिया। उसका लम्स सख्त था, लेकिन उसमें झूठ की कोई सरसराहट नहीं थी। अनाया, मैं सच छुपाता नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी के सामने सफाई देने की आदत है, शाहवेज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एहसन एक घटिया और लालची इंसान था जो अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता था। ये बात मेरा नेटवर्क पहले से जानता था। मैंने उसे फैक्ट्री का लालच जरूर दिया था, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उसके अपने पार्टनर्स के साथ किए गए करोड़ों के फ्रॉड को बेनकाब करने के लिए। वो 1 इंच और उसके करीब हुआ।
मुझे ये मालूम नहीं था कि वो नीच इंसान अपनी ही बीवी का सौदा करने पर उतर आएगा। लेकिन जब उस रात तुम होटल के उस कमरे में मेरे कदमों में गिरी और तुमने अपनी हया बचाने के लिए मुझसे निकाह की भीख मांगी, तो शाहवेज सिकंदर खान ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने उसूल बदले। मैंने तुम्हें एहसन से खरीदा नहीं अनाया, मैंने तुम्हें उस जहन्नुम से छीना है जिसमें वो तुम्हें धकेल चुका था। अनाया ने शाहवेज की आंखों में देखा। वहाँ कोई मक्काराना चमक नहीं थी, बल्कि एक मर्द का वो सच्चा और बाखार एतराफ था जो अपनी औरत के तहफ्फुज के लिए दुनिया से लड़ गया था। उसके दिल में उठने वाला तूफान एकदम थम गया और नताशा का बिछाया हुआ आखिरी जाल भी तार तार हो गया। और नताशा? अनाया ने अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। वो तो लंदन जा रही थी। शाहवेज के लबों पर एक सफाकाना मुस्कुराहट उभरी। शाहवेज खान की हदूद से निकलना इतना आसान नहीं है, लिटिल बर्ड। नताशा ने एहसन के साथ मिलकर जो फ्रॉड किए और जो तुम्हारी स्मगलिंग का प्लान बनाया, उसके सारे सबूत एफआईए के पास पहुंच चुके हैं। वो इस वक्त कहाँ है? चलो तुम्हें खुद दिखाता हूँ। उसी वक्त जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इमिग्रेशन काउंटर, नताशा अपने हाथ में लंदन का बोर्डिंग पास और पासपोर्ट लिए इंतहाई खुशी और इत्मीनान से लाइन में खड़ी थी। उसने सोचा था कि एहसन तो अब जेल जाएगा और वो अनाया को शाहवेज के खिलाफ भड़काकर खुद आराम से लंदन निकल जाएगी और वहां एक नई पुरआसाइश जिंदगी गुजारेगी। जैसे ही वो इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने पहुंची और अपना पासपोर्ट आगे बढ़ाया, ऑफिसर ने सिस्टम पर कुछ चेक किया और उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। उसने फौरन पासपोर्ट अपने पास रख लिया और साइड पर लगे एक सुर्ख बटन को दबा दिया। मिस नताशा, आप हमारे साथ तशरीफ लाएं, ऑफिसर ने सर्द लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं लंदन जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। आप मेरा पासपोर्ट कैसे रख सकते हैं? नताशा ने बदहवासी में चीखना शुरू किया। उसी लम्हे 2 लेडीज कांस्टेबल्स और एफआईए के अफसरान वहां पहुंच गए। मिस नताशा, आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ईसीएल पर है। आप पर एहसन के साथ मिलकर फाइनेंशियल फ्रॉड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानी स्मगलिंग के संगीन केस दर्ज हैं। आप कहीं नहीं जा रही। नहीं, ये है झूठ है। एहसन ने किया है सब कुछ, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। नताशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन लेडीज पुलिस ने सफाकी से उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी और उसे घसीटते हुए एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज की तरफ ले जाने लगी, जहां मीडिया के कैमरे पहले से मौजूद थे। नताशा एयरपोर्ट के फर्श पर जलील हो रही थी। उसका लंदन जाने का ख्वाब अब हमेशा के लिए चैंपियंस लीग के किसी डरावने ख्वाब में बदल चुका था। अगली सुबह सिकंदर हाउस टीवी स्क्रीन पर नताशा की गिरफ्तारी और एहसन के खिलाफ दर्ज होने वाले नए केसों की खबरें चल रही थीं। अनाया लाउंज के सोफे पर बैठी खामोशी से स्क्रीन को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन दोनों ने उसे मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो दोनों खुद मिट चुके थे। शाहवेज चाय का मग हाथ में लिए उसके बराबर में आकर बैठ गया। अब मुतमईन हो लिटिल बर्ड, तुम्हारा माजी अब पूरी तरह साफ हो चुका है। अनाया ने मुड़कर शाहवेज को देखा। इस शख्स ने उसे ना सिर्फ इंसाफ दिलाया था, बल्कि उसके बिखरे हुए वजूद को एक नई पहचान दी थी। उसके दिल में शाहवेज के लिए जो खौफ था, वो अब एक गहरे, अनोखे और सच्चे इश्क में बदल चुका था। मिस्टर शाहवेज, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अनाया ने धीमी आवाज में कहा। शाहवेज ने चाय का मग मेज पर रखा और अनाया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने जो कुछ किया, वो अपनी बीवी के लिए किया, और अब दादी जान ने हमारी शादी का एक बड़ा फंक्शन रखने का फैसला किया है, ताकि इस शहर को मालूम हो सके कि तुम इस घर की कितनी बड़ी इज्जत हो। खेल अब खत्म हो चुका था और दोनों के दरमियान की यह पेचीदा दास्तान अब एक नए खूबसूरत मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। लेकिन सिकंदर हाउस की इस नई बेगम के लिए हवेली की जिम्मेदारियां और शाहवेज की मोहब्बत का नया इम्तिहान अभी बाकी था।
सिकंदर हाउस का जर्रा जर्रा आज रोशनियों में नहाया हुआ था। हवेली के बाहरी दालान में सफेद और मोतिये के फूलों की लड़ियां लटक रही थीं, जिनकी धीमी धीमी खुशबू पूरे माहौल को मुअत्तर कर रही थी। शहर के तमाम बासर कारोबारी और खानदानी लोग आज शावेज सिकंदर खान की शादी की बाकायदा रिसेप्शन तकरीब में मदऊ थे। अंदरूनी ख्वाबगाह में अनाया आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। आज उसने गहरे सुर्ख और सुनहरी जरी का रिवायती अरूसी जोड़ा पहन रखा था, जो दादी जान ने खास तौर पर उसके लिए तैयार करवाया था। उसके गले में सिकंदर खानदान का सदियों पुराना शाही हार चमक रहा था। 6 महीने पहले जब वो इसी तरह के एक सुर्ख जोड़े में इस शहर के एक होटल के कमरे में खड़ी थी, तो उसकी आंखों में सिर्फ बर्बादी और खौफ का अंधेरा था। लेकिन आज उसी आईने में उसे एक बाखार, मजबूत और मोहब्बत से सरशार औरत का अक्स दिखाई दे रहा था। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और बेगम बल्किस सिकंदर हाथ में लाठी लिए अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर रिवायती सख्ती की जगह आज एक ममता भरा इत्मीनान था। माशाअल्लाह, बिल्कुल मेरी जवान उम्री जैसी लग रही हो, दादी ने अनाया के सर पर हाथ रखते हुए कहा। उनकी आवाज में आज एक मान था। अनाया बेटी, जब तुम इस हवेली में आई थी तो मैंने कहा था कि यहाँ इज्जत बहुत महंगी मिलती है, लेकिन तुमने अपनी खामोशी, सब्र और सच्चाई से ना सिर्फ इस घर की इज्जत को बरकरार रखा, बल्कि मेरे मगरूर पोते के दिल को भी जीत लिया। अनाया ने आगे बढ़कर दादी के हाथ चूम लिए। ये सब आपकी शफकत और शाहवेज के तहफ्फुज की वजह से है, दादी जान। दादी ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और बाहर की तरफ इशारा किया। चलो, शाहवेज बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज से तुम इस सल्तनत की बाकायदा मलिका हो। जैसे ही हॉल के बड़े लकड़ी के दरवाजे खुले, तमाम मेहमानों की नजरें सीढ़ियों की तरफ उठ गईं। ब्लैक शेरवानी और खानदानी कले में मलबूस शाहवेज सिकंदर खान सीढ़ियों के आगाज पर खड़ा था। उसका जाहो जलाल हमेशा की तरह बरकरार था, लेकिन उसकी सियाह आंखों में आज जो चमक थी वो सिर्फ अनाया के लिए थी। अनाया आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर उसके करीब पहुंची। शाहवेज ने अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया। अनाया ने बिना किसी झिझक के पूरे एतमाद के साथ अपना नाजुक हाथ उसके हाथ में दे दिया। मैंने कहा था ना लिटिल बर्ड, शाहवेज ने सबकी नजरों से बचकर झुकते हुए इंतहाई धीमी और रसीली आवाज में उसके कान में कहा। शाहवेज खान जिस चीज पर अपना नाम लिखते, फिर वो दुनिया की सबसे नायाब चीज बन जाती है। आज तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, इस शहर की सबसे मुअज्जज खातून हो। अनाया के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। और मैंने भी आपसे कहा था मिस्टर शाहवेज कि मैं आपकी कैद से मोहब्बत नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि आपकी ये कैद ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी बन जाएगी। शाहवेज के लबों पर एक गहरी और सच्ची मुस्कुराहट उभरी। उसने अनाया के हाथ पर अपनी गिरफ्त को मजीद मजबूत कर लिया। एक ऐसी गिरफ्त जो अब किसी मजबूरी की नहीं, बल्कि उम्र भर के साथ मोहब्बत और लाजवाल इश्क का अहद थी। एहसन और नताशा का नामो निशान इस शहर से मिट चुका था। उनका जहर उनके अपने ही वजूद को चाट गया था, जबकि अनाया और शाहवेज का ये सफर, जो जहर से शुरू हुआ था, अब इश्क सादिक के अमृत में बदलकर हमेशा हमेशा के लिए एक मुकम्मल दास्तान बन चुका था। कहानी का अंत।